पूर्वजों की मूल भूमि है। हमारे पूर्वज इसी अरावली पर्वतमाला में पैदा हुए, यही हमारे खपे, और दूसरे लोग हमारे इलाके में रह रहे, वो लोग कहीं बाहर से आए, यहां के नहीं है। वो इतिहास बोलता, हम नहीं बोलते। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो बैठे जोरावर जी पारगी, उनके पास पढ़ लो। सिया जाडोल में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें आप लोगों ने सुबह से कई साथियों को सुना और बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिली होगी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा आप लोगों ने कार्यक्रम थोड़ा लेट किया, ऐसा लगता है। आज का थोड़ा कार्यक्रम हमारा, हम कहना चाहेंगे कि समय की दृष्टि से ठीक नहीं रहा, ऐसा कहना उचित होगा, क्योंकि हमारे समाज की सुनने की अपनी कैपेसिटी होती है। और हम लोग आज कितना महत्वपूर्ण काम छोड़ करके यहाँ आए, और अभी 4:30 बज रहा है। ये मेरे हिसाब से मैं अब की बार कह ही देना चाहता हूं, ये उचित नहीं है, क्योंकि लोग चले जाएं और इसके बाद बात रखना अच्छा नहीं होता है। जो लोग कार्यक्रम में आते हैं वे बैठे रहते हैं, लेकिन जो नए होते हैं वो चले जाते हैं। और हमको जोड़ना किसको है? नयों को। ये बात हमको ख्याल रखनी होगी। ऐसा अभी तक कहीं हुआ नहीं है, लेकिन आज यहां हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूं। दोस्तों, इसका आगे से ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम लोग यहां पर आते हैं, ये तो मेरे अपनी बात नहीं है, जितने भी लोग बाहर से आते हैं काफी पैसा खर्च होता है, डीजल, किराया, समय, उसका हमको ख्याल रखना होगा। और ये कोई देता नहीं है, जेब से खर्च करते हैं। और जो लोग जेब से खर्च करते हैं उनको मालूम है कि समाज में 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, आधा घंटा की क्या वैल्यू होती है। हम लोग सुबह लास्ट गुजरात बॉर्डर तक गए थे, 70 किलोमीटर, और वहां से यहां आए, सुबह से निकले। तो आगे से इस बात का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, इस बीच में हमारे इधर साहित्य भी है, उसको भी आप देखना। हम लोगों ने प्रदेश कैलेंडर, आदिवासियों की एक विचारधारा, आदिवासियों का एक इतिहास एक जैसा पूरे समाज में फैले, उसको ध्यान में रखते हुए हमने बनाया है। उसको भी आप ले जाइएगा, पढ़िएगा इसको। ये कैलेंडर कोई घर पे टांगने के लिए नहीं है, ये तारीख के लिए नहीं है। इस कैलेंडर के माध्यम से उसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, उसको हमें समझना पड़ेगा। हमारे थोड़ा सा बीच में एक बाबा जी बुजुर्ग हैं हमारे, उनका भी कुछ अभी चर्चा आप लोगों ने देखा होगा। ये सब चीजें हम लोग सुनने के बाद में हमारे दिमाग में जो प्रतिक्रिया होती है उसका परिणाम है, क्योंकि हम लोगों ने दूसरों को सुना है, हम लोगों ने अपनों को कम सुना। और हमारे समाज में एक सोच भी होता है, आता अपने मानुस है, इन्हें वो खबर पड़े, हाँ पेलो अपना वाला नहीं है, पेलो अटला मोटा आदमी है, अटला मोटा पद वाला है, एक असल बात जानता है। पर मैं कह देना चाहता हूं और मैं चैलेंजिंग बात करता हूं कि आदिवासी से ज्यादा ज्ञानवान इस धरती पर कोई नहीं है। यह बात हम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी।
आज भी आयुर्वेद में 8वीं क्लास में किताब पढ़ाई जाती है। आयुर्वेद में 4000 पेड़ पौधों का ज्ञान हासिल कर पाया आयुर्वेद, और उसी जगह लिखा हुआ है 8वीं की सामाजिक ज्ञान में पढ़ा जाता है आदिवासियों को 10 से 12,000 पेड़ पौधों का नॉलेज है। ये 8वीं में किताब पढ़ाई जाती है सिलेबस में, उसमें लिखा है। और हम क्या सोचते हैं, अपना वाला तो खबर पड़े, अपना वाला तो है। और कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि अपने वाले लोगों के पास में इतना कोई ज्ञान नहीं होता। ये नेगेटिव थिंकिंग, ये नेगेटिव सोच हमें त्यागनी चाहिए। हमने हमारा है उसकी वैल्यू नहीं समझा, दूसरों का है उसकी वैल्यू हमने किया, उसका मान सम्मान किया। इस वजह से हमारे समाज के सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। आज विवाह का रेफरेंस देख लो, हमारे इलाके में हम देखते हैं, हमने शादी किया, पिछले 5 साल के अंदर एक नई बात आई कि अब लाड़ी होती है, वह दूल्हा जब तोरण पर आता है तो उसको माला पहनाने के लिए तोरण पर जाती है दुल्हन। ऐसा अभी पिछले 5 साल में हुआ है, अब यह पहले नहीं था। अब आपके इलाके में विवाह के रस्म और रिवाज में कुछ चेंज होगा, लेकिन उसका एक बड़ा महत्व है। मैं भीली विवाह पद्धति की बात कर रहा हूं। हमारे समाज के अंदर तोरण पर लाड़ी है, उसकी बहनें, सहेलियां, काकियां, भाभियां और सासू मां, उनका रोल होता है। वे दूल्हे को आपका तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं, और मां अंत में चावल और कंकु मिला करके दूल्हे को चढ़ाती है। यानी दूल्हे को पहली बार जीवन में, एक कुंवारे लड़के को जीवन में पहली बार चावल चढ़ाने का अधिकार किसको है? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। आज आप लोगों ने नॉन ट्राइबल लोगों को देखा होगा, वो तिलक लगाते हैं, इसके बाद वो चावल लगा देते हैं। लगाते नहीं लगाते? हमारे समाज में ऐसा मान्यता नहीं है। हमारे समाज में केवल और केवल दूल्हे को चावल चढ़ाया जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं चढ़ाया जाता। हमारे संत गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमान महाराज, संत बापजी महाराज का जो यह भक्ति का आंदोलन चला, उसके अंदर भी किसी भी आदमी को चावल चढ़ाने का अधिकार नहीं है। मात्र और मात्र दूल्हा जब तोरण पर आता है तब उसकी मां, आपका सासू मां होती है, लाड़ी की मां होती है, वह चावल चढ़ाती है, और वो भी यहां पर रख करके ऐसे चढ़ाती है। यह परंपरा हमारे समाज में। तो मैं बात कर रहा था, तोरण पर लाड़ी दूल्हे को माला पहनाती है। अब इसके बाद में आपका चावल चढ़ाने के बाद, आरती करने के बाद, एक हरे रंग का अंगोछा, अंगोछा बोलते हैं, हरे रंग का होता है। वो और कोई रंग का नहीं हो सकता, केवल और केवल हरा होता है। और वो हरा क्यों होता है, इसका भी अपना महत्व है। ये हरापन है, वो नई संतति, आपका नया जीव सृजन और नई सृष्टि निर्माण का एक प्रतीक है हरा रंग। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। वो हरा अंगोछा पहना करके, 2 छेड़े हाथ में ले करके खींचती खींचती दूल्हे को आपका माड़वे के अंदर लेके आती है। ये हमारी भीली विवाह पद्धति का एक बहुत बड़ी रूढ़ी है, प्रथा है, रस्म और रिवाज है, कस्टम है। अब सवाल पैदा होता है, माड़वे में आ गया दूल्हा, बिठा दिया, इसके बाद गुदरेज पर, भराड़ी पर दुल्हन बैठी रहती है, उसको पाटले पर बिठा करके, पाटला समझते हैं, कुर्सी पर नहीं, पाटले पर, वहां पर मामा, 2 मामा लाड़ी को लेके आते हैं, आपका पकड़ करके कहां पे लाते हैं? माड़वे में।
ये आप लोग जानते हैं, लेकिन ये आजकल विवाह है, इसलिए ये बात को बोलना जरूरी है। अब मांडवे में ला करके दोनों मामा ने मिल करके लाड़ी को रख दिया मांडवे में, और वो भी लेफ्ट साइड नहीं बिठाते, राइट साइड बिठाते। ये ध्यान रखिए, राइट साइड। वोर ने जमनी ओढ़े बेहाड़ी डावा ओढ़े ने। इसके बाद लाड़ी की बुआ है ना, बुआ है, उसकी भाभियां हैं, सहेलियां हैं, मामा है, ये सब मिला करके लाड़ी और वर दोनों के हाथ बंधवाते हैं। अति बड़ा करवाड़ी, ये हमारे इलाके में ऐसा होता है, थोड़ा सा इधर डिफरेंट हो सकता है, ऐसा हमारे इलाके में होता है। तो लाड़ी सबसे पहले दूल्हे को टच कब करती है, अड़ती कब है? जारे आतिवड़ा हवड़ावे, बराबर है। यह हमारी परंपरा है, हमारा रिवाज है। आजकल क्या हो रहा है ये मुद्दा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारी मां, मेरी अपनी मां ने तो ऐसे ही विवाह किया, मैंने भी ऐसे ही विवाह किया, है ना। मेरी भी अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है मेरी। यानी माँ बाप ने लाड़ी को देखा, है ना, मैंने नहीं देखा। देखने के लिए एक ही बार गया था, यहां तक बोल देता हूं, मैंने उसको जानता नहीं था। तो हमने भी ऐसा विवाह किया, मैंने भी, मेरी लाड़ी, उसको पहली बार टच किया तो उसी समय हाथ कब बढ़ाया, जब हमको मांडवे में दोनों हाथ पकड़ाए बुआ के द्वारा। यह हमारी परंपरा है। अब सवाल पैदा होता है, जो मैं उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं। अब लाड़ी वहां तोरण पर गई और दूल्हे को माला पहनाई, जो हमारी रूढ़ी नहीं है, हमारी प्रथा नहीं है। तो मां के अधिकार का क्या हुआ, मां के विशेषाधिकार का क्या हुआ, मामा के विशेषाधिकार का क्या हुआ, उसकी बहनों सहेलियों के विशेषाधिकार का क्या हुआ, उसकी बुआ के विशेषाधिकार का क्या हुआ। ऐसे हम लोग दूसरों के देखा देखी, हमारे वे कहे देखा देखी भक्ति, देखा देखी भक्ति, दूसरा कर रहा तो अपना भी करो। इसी ने हमारे समाज की बर्बादी का शुरुआत किया है। हम इधर चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए। अरे हमारे समाज का खूंटा गड़ा हुआ होता और उस खूंटे को हमने मजबूत किया होता तो आज हमको काम करने की जरूरत नहीं था। मैं बीमार होने के बावजूद, परेशानियां झेलने के बावजूद, यह समाज का खूंटा कायम करने के लिए एक आदिवासी परिवार का खूंटा हम लोगों ने गाड़ा। आज पूरे देश में क्रांति आ रही है आदिवासियों की और भीलों की जय जयकार हो रही है। एक समय था हम लोगों ने देखा भील यूं कह दिया तो हम मारने के लिए चले जाते थे। हम अपने आप को भील नहीं मानते थे, हम अपने आप को मीणा कहते थे। भील इसलिए जंगली, ऐसा लोग मानते थे। आज गर्व से कहता है जय भील प्रदेश। अपने आप को भील मानने में, अपने आप को आदिवासी मानने में गर्व का भाव जागता है। और आज की तारीख में भील प्रदेश का नारा कितना बुलंद हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो मैं बता रहा था कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे इस तरीके के लोग होते हैं जो संस्कृति के विरोध में काम करते हैं, जो मैंने अभी विवाह के बारे में बात बताई। आज हमारे समाज की बात करें, मेरी माँ का, मेरी दादी का, आपकी माँ का, यहां पर जो बूढ़ी महिलाएं देखी बैठी है उनका भी देख लो, देख लो। उनका मांग भरा हुआ नहीं होगा, उनका मंगलसूत्र नहीं होगा, यह भी हमारी प्रथा नहीं है। हमारे समाज के अंदर कोई आदमी मर जाता है किसी महिला का तो उसको क्या पहनना अनिवार्य होता है?
हाथ में चूड़ी, मरने के बाद पूरा श्रृंगार होता है और उसमें चांदी की सफेद चूड़ी होनी ही चाहिए। गजरन जवला वो पानी के आरे पर जाके निकालते हैं। यह है सुहाग की निशानी। एक बार मेरे ससुराल में ऐसा ही हुआ। काटा था करियावर खरस, उसके अंदर हमारे जैसे लोगों के जो सर्विस वाले लोग थे और नई पीढ़ी के महिलाएं वगैरह थी, जिसमें मेरे वाली भी थी, तो उसके हाथ में जवले पहने हुए नहीं थे। शादी और आपका खरस में जाते समय ये जवला पहनना अनिवार्य होता है। ऐसे कैसे बोलने के लिए खड़ा कर दिया। मैं ससुराल में था, वहां बोलने का मेरे को नहीं था, लेकिन अच्छे वक्ता है करके खड़ा कर दिया। तो मेरे को लगा आज सभी मेरी लगड़ाहू की नहीं कही, अपने वाली से बड़ी, और साड़ियां जो शादीशुदा थी पीछे वाली और मेरे वाली, सबको आज सबक सिखाना है। ऐसा मैंने फैसला लिया और मेरे को लगा आज घर जाके जरूर मेरे को अच्छा खासा सुनना मिलेगा, लेकिन मैंने फैसला लिया कि आज सबको सबक सिखाना है ससुराल में। अब मैंने कहा कि भाई ये जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं, उदाहरण देके बता, तब तक उनको समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं। ये जितनी भी बूढ़ी महिलाएं हैं, इनके हाथ में देखो क्या है। तो उन्होंने कहा, कई लोगों ने पता ही नहीं पड़ा, देखा इधर उधर क्या है ना, जवले हैं। मैंने उदाहरण समझाया, इनके हाथों में चांदी की चूड़ी, जवले है ना, है या नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ। और अमर वाली हर की उम्र वाली है अणन हाथ में है कि नहीं है? तो हंस पड़े। काटे में हंसते नहीं है, लेकिन हंस पड़े नहीं है। अमे हावता ता लगड़िए राणजी थई गई, मैं एम कही दी। हमें हारता, हमें जीता, इसके बावजूद वे विधवा हो गई, ऐसा मैंने बोल दिया। अब कई लोगों को बुरा भी लगा। भाई मारे कई समस्या है, गर्मी लगता है ना, फिर लाल चट हो जाऊंगा। गर्मी है इसलिए चश्मा लगाया है, बुरा मत मानना, कोई शौक नहीं हमको, ठीक है। तो मैंने ऐसा बोल दिया। अब बोलने के बाद प्रतिक्रिया होती है। कहा था जमाई, कई सारी लगड़ा हुआ ने सोचा, कहा था जमाई तो कुछ भी बोली सके, हार्डली नहीं भी लागू के बनवी तक कुछ भी बोली सके। आज की तारीख में ये मेरे पेड़ा ने आए थे, मेरे साला जी है, उनको पूछो। हमारे वहां कोई भी महिला, चाहे हमारी साड़ाईड़ी हो, आपका साली हो या फिर लगड़ा हो, सबके सब नई पीढ़ी की महिलाएं, ये 2-4 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज की तारीख में जवले पहन करके ही कांटे में आती है। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। ये उस दिन बोलने के बाद। और फिर मैं कहता था, क्या कहता था कि मेरे घरवाली को करवा चौथ छोड़वाने में मेरे को 4 साल लगा। कितना? 4 साल। और मैंने यही बोला, यार मेरी उम्र बढ़ाने के लिए व्रत है, लेकिन तेरी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत है तो बताओ, वो भी मैं करूं। ऐसा मैं कहता था। और मेरे घर में ऐसी चर्चाएं रोज होती है, मेरे बच्चे भी इस बात को समझते हैं। अब रोज होती है तो उसको मालूम तो था, लेकिन एक बार शुरू कर दिया बंद कैसे करें, यह बड़ी समस्या होती है। कोई व्यक्ति दारू पीता है तो शुरू करना आसान होता है, छोड़ना मुश्किल होता है। कोई व्रत करते हो तो करना आसान है, छोड़ना मुश्किल होता है। तो 2-4 साल ये हमारा मामला चला। 1-2 साल मैंने ना कहा तो और दो स्वर करो, फेर नहीं करी। ए बात साली भाई समझ में आवे, जितेंद्र और दो स्वर करो, फेर नहीं करूंगा। ऐसा करते करते 2-3 साल निकल गए। फिर मैंने विचार किया कि 1-1 साल करते और साल निकल सकते, और मैं कार्यक्रम में बोलता हूं, कोई लोग मुझे कह सकते तो एक वो क्या होता है, लास्ट में पानी पीना पड़ता है, तारे व्रत खुला है।
तो मैंने फाइनल कह दिया, आज तो कुछ भी हो जाए मैं पानी पीने वाला नहीं हूं। ये तय है, तू कुछ भी कर ले। हाँ, मैं पानी पिलाने वाला नहीं हूं, ना पीने वाला हूं। मेरे हाथ से पीऊंगा और आज तो खाना भी नहीं खाऊंगा बोले। ये बंद करना ही होगा। और ऐसा करते करते वाकई बंद हो गया। तो मेरे वाली को भी बंद करवाने में कितना साल लगा? 4 साल। इसका परिणाम क्या हुआ? फिर मैं बोलने लगा रोज कार्यक्रम में। ये पहले खूब बोलता था मैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये उदाहरण, क्योंकि घर का उदाहरण बताना पड़ता है। अब इसके देखा देखी सुना सुनी मेरे पूरे परिवार में जो जो लोग चुपके भी करते थे उन्होंने भी बंद कर दिया। आज सभी साड़ियों बंद कर दिया, हड़ाईड़ियों ने बंद कर दिया, सबने बंद कर दिया। और मैंने बार बार यही कहा कि हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी सासू माँ ने कभी नहीं किया और इतनी ताकतवर है, उनके बराबर तुमसे काम भी तक नहीं होता, उनके बराबर तुम योग्य नहीं हो, तो काहे का इस ढकोसले में पड़ते हो? इसका मतलब ये नहीं था मेरा कि मैं इस व्रत का विरोधी हूं। इसका मतलब ये नहीं है मैं ये व्रत जो करवाते हैं उन धर्म वाले लोगों का विरोधी हूं, उस समाज का विरोधी हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इंसान का विरोधी नहीं हूं। मैं केवल और केवल आदिवासियों का जो सच है, आदिवासियों का इतिहास है, आदिवासियों की संस्कृति है, आदिवासियों की पूजा पद्धति, विवाह पद्धति का सच बोलने के लिए हर संभव काम करता रहूंगा, बोलता रहूंगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं, ये कहने वाला आदमी हूं। सच बोलना, और सच भी क्यों बोलना, यह भी बात समझना होगा। हम इस मिट्टी के मालिक हैं। यह पहाड़, यह अरावली पर्वतमाला हमारे पूर्वजों की मूल भूमि है। हमारे पूर्वज इसी अरावली पर्वतमाला में पैदा हुए, यही हमारे खपे, और दूसरे लोग हमारे इलाके में रह रहे, वो लोग कहीं बाहर से आए, यहां के नहीं है। वो इतिहास बोलता, हम नहीं बोलते। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, वो बैठे जोरावर जी पारगी, उनके पास पढ़ लो, खरीद लो, 30वां या 32वां पॉइंट में पढ़ लो। भारत इमिग्रेंट नेशन है। जिस तरीके से अमेरिका और कनाडा नए इमिग्रेंट नेशन है, उस तरीके से भारत 10,000 साल पुराना इमिग्रेंट नेशन है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही, यह बोल रही। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे लोगों को कह रहे तुम यहां से चले जाओ। हम ये कहना नहीं चाहते। हम ये कहना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए, संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनको ध्यान में रखते हुए हम कहना चाहते हैं कि हम भारत भूमि का, भारत देश का, अरावली पर्वतमाला की मूल संस्कृति को जीवित रखने वाले लाखों पीढ़ियों के वारिस भील है, और उस संस्कृति को हम जिंदा रखना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यदि हमारी संस्कृति के अंदर कोई चीज गलत है, आपको लगता है, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, किसी को लगता है कि भीली संस्कृति के अंदर कोई चीज गलत है, भीली विवाह पद्धति के अंदर कोई चीज तार्किक नहीं है, भीली आपका पूजा पद्धति के अंदर कोई चीज वैज्ञानिक नहीं है, तार्किक नहीं है और प्रकृति सम्मत नहीं है, जीव जंतुओं के विरोधी है, मानव मूल्यों के विरोधी है, खुला चैलेंज दे रहा हूं मैं, खुला चैलेंज, आ जाओ मेरे से बहस कर लो। एक भी चीज, एक सिंगल विवाह पद्धति, पूजा पद्धति, संस्कृति, समाज व्यवस्था, इनमें से एक भी चीज गलत है, सिद्ध कर दीजिए। और आज तक कोई सिद्ध कर नहीं पाया। मैं बार बार कहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये मैं हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि हमारे
पूर्वजों के जीवन मूल्यों में एक भी चीज आपका अतार्किक नहीं है, अवैज्ञानिक नहीं है। अब सवाल पैदा होता है, आखिर हमारे पूर्वज हारे क्यों? ये बहुत बड़ी बात है। हारे क्यों? आज आप वसंतगढ़ देख लीजिए। ये भाई आए हैं हमारे सिरोही के वसंतगढ़ इलाके से। मुकेश कड़ाओ, सिरोही बुला यो सा मुकेश भाई हमारे बुला से, ये बिल्कुल वसंतगढ़ के पास में है, बराबर है भाई? हाँ बेटो, वसंतगढ़ के बिल्कुल पास। हम लोग पिछले दिनों जोधपुर से आ रहे थे, तो हम लोगों ने फैसला लिया कि चलो वसंतगढ़ का किला देखते हैं। अब वसंतगढ़ किले पर जा रहे थे और गांव था और चारों तरफ बकरियां चढ़ा रहे हैं। ऊपर जो आना जाना करे सारे गरासिया थे, चारों तरफ सारी जमीन, खेत खलियान, बस्तियां, सारे गरासिया आदिवासियों की थी। अब वहां एक आदमी हमको मिल गया, ऊपर दर्शन करने आया था। वहां ऊपर एक मंदिर बन रहा है, हाँ किसी का भी हो, तो वहां दर्शन करने आया। तो हमने उनको पूछा कि उसको भी मालूम नहीं होगा ये भील होंगे यूं तो उसको पूछा कि भाई ये जो आसपास में गांव है किसके हैं? तो वो तो गरासिया के हैं। अच्छा, और यहाँ आसपास में और कौन कौन रहते हैं? ये गरासिया है ना, वो कस्बे के आसपास रहते हैं, और भील है वो बहुत अंदर रहते हैं, बहुत खतरनाक है भील। तो अब उसको क्या पता ये भी भील है। तो पास में कौन कौन से गांव है? तो ये फूला वालोरिया। मेरे को समझ में आ गया, कार्यक्रम में हम वहां आए थे, ये उसके शब्द थे। अब यहां मैं क्या समझाना चाहता हूं कि वो किला था, पास में गांव है वसंतगढ़, उसके पास में गरासिया की बस्ती है, और इंटर में किसकी बस्ती है? भीलों की, उनसे दूर। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ये हमारा अजमेर से लगा करके उदयपुर तक, सलूमर तक सारे आपका आदिवासी है, वो अपने आप को रावत लगाते हैं। अभी एक रावत है आपका इधर का लसाड़िया का रावत है, उसका बच्ची का कोई मामला है, कई सर्विस में कोई दिक्कत आ गई, क्योंकि ऊपर लेवल पर रावत है, वह आपका कोई आदिवासी नहीं, लेकिन इन लोगों ने रावत लगा दिया, तो दिक्कत आया। और एक एमएलए के द्वारा वहां विधानसभा में सवाल खड़ा करवाया, और अभी एक परिपत्र आया, और रावत से मीणा लिखने के लिए अभी सरकार ने, कलेक्टर ने, आपका तहसीलदार ने परिपत्र जारी किया है। हम कितने समय से बोल रहे लगातार, हम भील है, हम मीणा नहीं है, ये बार बार बोलते। अब इनको भी अक्ल आ रही है, ये रावत कैसे बने? इसका मतलब हम लोग, ये जीतू भाई और हमारे डॉक्टर राम मीणा, ये असली मीणा। एक इंपॉर्टेंट बात, भंवरलाल परमार आज भी आदिवासी परिवार में बोल रहा है, उसके लिए 2 आदमी जिम्मेदार यहां बैठे हुए, खड़े हो जाओ। दुखावत मेरे को कभी भी, हाँ ये भाइयों को देख सकते हो, आप कार्यक्रम में बहुत कम आते होंगे, लेकिन डॉक्टर राम मीणा, इनके हॉस्पिटल में ही हम